हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप पढ़कर पेपर को क्लियर कर पाएंगे। आपको मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको याद ही करने हैं, बिल्कुल आपको रट लेने हैं। एक तरीके का पूरा आपको रट कर ही जाना है, पूरा समझ कर जाना है कि इन क्वेश्चन को आपको 100 में 100 आएंगे ही आएंगे। इससे ज़्यादा पेपर में आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन है कि ये हर साल के में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका गॉस लॉ। क्या? गॉस का नियम। गॉस के नियम से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट? ये आपका दो तरीके से पूछ लेता है। आपसे पूछ लेगा कि गॉस का नियम किसे कहते हैं, इसका सूत्र प्रूव कीजिए। एक और पूछ लेगा आपका गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम का नियम सिद्ध कीजिए। इससे आपके दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं गॉस के नियम से। दूसरा क्वेश्चन है आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद करना है। फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ये दो बार आ चुका है। कितने बार आ चुका है आपका? दो बार ये आपका पूछा जा चुका है फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ में इसका आता है आपका लेंज का नियम। लेंज का नियम भी आप पढ़ेंगे। मैक्सवेल के इक्वेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्पियर का परिपथ नियम, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको याद ही कर कर जाना है। ये हर साल आपका पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता ही आता है। और आपका है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। स्व प्रेरकत्व और अन्यों प्रेरकत्व, ये आपका आता है, इसका डेफिनेशन आ जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस में ये पूछ लेता है कि एक परिनालिका के लिए इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। दो तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी वांटेड क्वेश्चन है, 2 साल आया हुआ लगातार। एक आपका आता है पॉइंटिंग वेक्टर। क्या आता है? पॉइंटिंग वेक्टर। ये आपका डेफिनेशन बस इसका पूछता है, तो आप इसका याद कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। एग्जाम में इससे ऊपर आपसा कुछ भी नहीं पूछता है। एग्जामिनर भी जाता है तो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होता है उसी को उठा कर लेके आता है, उसी को आपको वो लिखता है और आपके पेपर में वही आता है। आठवां क्वेश्चन है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये आपका मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये आपका लगातार 3 साल आया है। 3 साल आपका आया है। ये माइकल इंटरफेरोमीटर से अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका क्वेश्चन बनाकर पूछेगा। इसमें जो आपका एक कांच लगा रहता है, कांच के पूछ देगा कि कांच के उपयोग बताइए आप। इसी के अंदर से दो तीन आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं माइकल इंटरफेरोमीटर से। एक फेब्री पैरोमीटर आपका आएगा। फेब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर किसे कहते हैं? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड क्वेश्चन है। ये आपका हर साल पूछा जाता है, आपको हर साल लगातार 3 साल आपका आया भी हुआ है। ये आपका हाफ पीरियड जोन, ये इंपॉर्टेंट है। जोन प्लेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोन प्लेट के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, वो इसको भी आपको ध्यान देना है। रिसॉल्विंग पावर की आपकी एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन बस आपको याद करना है, ना इसका कोई व्यंजक होता है। आपको पढ़ना है डबल रिफ्रैक्शन, द्वि अपवर्तनान। इसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कितनी 2 बार आपकी पूछी गई है। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म को आपको याद कर लेना है, आपका 1 साल में पूछा गया है ये। और आइंस्टीन कोएफिशिएंट, ये आपका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है? ये आपका हर साल पूछा गया है, 2 साल आपका पूछा गया है। इसको आपको याद ही कर लेना है। रूबी लेजर, रूबी लेजर आपको मोस्ट वांटेड है। ये आपको क्या करना है? याद ही कर कर जाना है। 2 साल आया हुआ ये लगातार। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हर साल पूछे जाते हैं, नहीं कि और कोई नए क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे कि जो आपको पेपर में रख दिए जाएंगे और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब पुराने क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट के समझने के ऊपर होता है कि उनको किस तरीके से घुमा बस देते हैं एग्जामिनर, किस तरीके से क्वेश्चन मैं घुमा पाऊँ, और स्टूडेंट इसमें घूम जाता है। आपको घूमना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और आपको आंसर क्या लिखना है। इसको समझ कर ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर को देंगे। जितना क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके अनुसार ही आपको आंसर लिखना है। आपके दो क्वेश्चन और रह गए जो आपके मोस्ट वांटेड हैं। पहला है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
ये आपका मोस्ट वांटेड है। इसमें आपके 2 साल लगातार आपके 2 साल पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन, और आपको ये याद कर कर ही जाना है। हम इसकी वीडियो आपको आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। इसकी हम एक प्लेलिस्ट पूरी बनाएंगे जो आपको हर क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। आपके यहाँ 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनमें से आपके मोस्ट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसे हम वीडियो की सहायता से, आने वाली वीडियो की सहायता से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, किस सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे हम और आपको समझना है। और 18वां क्वेश्चन है आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको ये भी याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के सभी क्वेश्चन के आंसर हम वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, और आपको समझना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको 100% ही आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ही आएंगे। इससे ऊपर आपका एग्जाम में और कुछ ज्यादा पूछता भी नहीं है। हर साल आपके पीवाई क्यू क्वेश्चन ही लेके आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बना देगा एग्जामिनर।